पर विश्वास करना नहीं सीखते, हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। तो चलिए इसी आत्मविश्वास के साथ हम सब अपनी गतिविधि जो चल रही थी उसके अगले चरण में कदम बढ़ा रहे हैं, एक नए स्टाइल में, एक नए टेक्निक के साथ। जैसा कि आज हम सब जूम लिंक पे आए हैं, हो सकता है किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आई भी होगी और नहीं भी आई होगी, मतलब आज हम सब सीख लिए हैं जूम में आना भी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज इस लॉकडाउन में, ये भी हमारे लिए एक फायदा हुआ है। तसल्ली इस बात की है कि हम सब, आप सब ये कदम भी उत्साहपूर्वक एक नए ऊर्जा का संचार करते हुए उत्साहपूर्वक हमने बढ़ाया है, और आपने ये कदम बढ़ाकर हमारा मनोबल और हौसला भी बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप सबको। अपनी इस अद्भुत एवं सुखद अनुभूति से ओतप्रोत गतिविधि को शुभारंभ करते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इसे कार्यान्वित करने के लिए मैं अपनी डियर फ्रेंड स्नेहा को अत्यंत स्नेहपूर्वक आमंत्रित करना चाहती हूँ। जैसा कि स्नेहा नाम से ही स्नेह एवं प्रेम की अनुभूति हो रही है, महसूस हो रही है, तो इसके साथ, इनके साथ आज की ये दिव्य कार्यक्रम कैसा होने वाला है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और हमें आभास भी नहीं है कि आज क्या होने वाला है, हम किस दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो चलिए स्नेहा से मिलते हैं और उन्हीं के साथ इस दिव्य और सुंदर पल को एंजॉय करते हैं। आप सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम स्नेहा। Thank you so much, such a lovely introduction. Thank you. Yeah, beautiful. Actually मैं हूँ थोड़ी नर्वस हूँ, आप सब बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, ये मेरे लिए भी एक अटेम्प्ट है। मंजुषा ताई ने बोला स्नेहा करो, तो मैंने उनके विश्वास के साथ बोला ठीक है चलो करते हैं ये, क्योंकि एट द एंड ऊर्जा एनर्जी है, तो एनर्जी सब लोग महसूस करते हैं, तो उसमें शब्दों की कमी भी पड़ जाए तो एनर्जी तो महसूस करने ही वाले हैं। और अभी हम जब कैमरा के सामने रहते हैं बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, तो सब लोग अपने वीडियोस बंद कर सकते हैं, जिनको पता है कि कैसे वीडियोस बंद करने हैं, वीडियोस बंद कर सकते हैं आराम से, आंख बंद करके जो भी मैं कह रही हूँ 15 मिनट पहले वो सुन लेंगी, 10-15 मिनट जो भी है। और ये 1.5 घंटे का सेशन इसलिए बुक किया गया था कि जब इंटरेक्टिव सेशन होता है, अगर समय चाहिए तो समय की कमी ना हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 1.5 घंटे तक चले। देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अपना वीडियो मत बंद करवाओ स्नेहा, वीडियो मत बंद कर दो। लेट द वीडियो बी देयर। यस ओके, क्योंकि डेटा प्रॉब्लम ना हो सबको। नहीं बट आई वुड लाइक फॉर पीपल टू क्लोज देयर आईज एंड फोकस एट द हार्ट चक्रा। दैट दे कैन डू if they just close your eyes in a relaxed way. All right. Okay. तो हम आगे बढ़ने वाले हैं अभी। इससे पहले मैं एक चीज आपसे मांग नहीं रही हूँ, बस कह रही हूँ कि अपने आप को कहीं पे भी समर्पण ना कीजिएगा। जो आत्मसमर्पण होता है वो सिर्फ वो परमात्मा की तरफ करते हैं, ना मेरे तरफ ना किसी की तरफ, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जिसको हम जागृत करने वाले हैं। तो किसी भी समस्या का हल ना मेरे पास है ना किसी और के पास है, वो हल आपके पास है जो वो दिव्य शक्ति आपको देगी। अक्सर क्या कहते हैं हम जब बाहर की दुनिया देखते हैं तो कहते हैं कि लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं, परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही है, यू नो, बाहर की दुनिया बदल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे मुझे कष्ट हो रहा है, इससे शारीरिक तकलीफ हो रही है, मानसिक तकलीफ हो रही है। इन शब्दों को मैं थोड़ा बदलना चाहती हूँ। अक्सर नहीं कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं। हमेशा बाहर की तरफ नजर रहती है कि चीजें बदल जाए तो अच्छा हो जाएगा, और जब खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तब हम क्या कहते हैं, काश ये हमेशा ऐसे ही नित्य रहे, ये कभी ना बदले। तो हम हमेशा अपनी जिंदगी बाहर के परिस्थितियों के ऊपर सौंप देते हैं, तो पूरी की पूरी शक्ति उनको दे देते हैं।
जब पुस्तक पढ़ते हैं, जब वेद हो या उपनिषद हो, जो भी हो, सब में होता है एक हल उस इन सब समस्याओं का, कि जो परिवर्तन है वो अंदर से आना चाहिए। जैसे इस चीज को पढ़ते हैं हम, गुस्सा आ जाता है कि हम तो सही हैं, हम धर्म के तरफ हैं, हम सत्य के तरफ हैं, लेकिन हमें दुख मिल रहा है, तो हम क्यों बदले, परिवर्तन हमारे तरफ से क्यों हो। उस गुस्से में फिर एक तो भक्ति मार्ग में जाते रहते हैं, उस भक्ति को बंद कर देते हैं, फिर नास्तिक बन जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा क्रोध के कारण अगर हम प्रेम दे रहे हैं और बदले में हमको कुछ और मिल रहा है तो प्रेम देना बंद कर देते हैं, सब चीजों को बंद करके ताला लगा देते हैं, या फिर गलत मार्ग अपनाने लगते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो बोल रहे हैं कि अंदर का परिवर्तन क्या होता है, शायद थोड़ा सा इंग्लिश शब्द मैं यूज करूंगी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। क्या होता है कि हम सिर्फ शरीर को देखते हैं, बट होते तो है एनर्जी, ऊर्जा या शक्ति बोल लीजिए इसको। शरीर तो एक माध्यम है, भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं ये सब चीजें कि दिस इज जस्ट अ व्हीकल और हम उसके ड्राइवर हैं, ये बस एक व्हीकल है। तो जब एनर्जी पे आती है तो उसको कभी क्रिएट नहीं किया गया, उसको कभी मतलब उसका ना जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु है, वो बस बदलते जाता है, परिवर्तन, ये सब हमने सुना है। जब हम रेडियो पे कोई मधुर मराठी गाना या हिंदी गाना सुनना चाहते हैं तो बोलते हैं कि आप इस चैनल पे ट्यून कीजिए 98.5 FM या जो भी है, लेकिन हम लगे हैं 80.3 पे, बोल रहे हैं कि 98 पे ये चैनल है, हम ट्यून कर रहे हैं 80 पे, और फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, गुस्सा आ रहा है। जब हम 98.5 पे ट्यून इन करते हैं तब गाना आने लगता है। तो हम भी वही है, जब बाहर परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन अंदर से होना चाहिए, इसका मतलब यही है। समझ लीजिए एक थर्मामीटर, अभी थर्मामीटर में तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डर आने लगता है कि अरे बाप रे बुखार हो गया, 40 नहीं आना चाहिए, बुखार हो गया 103, 104, लेकिन इसको यहाँ पॉजिटिवली देखते हैं। मतलब थर्मामीटर बस एक उदाहरण के लिए है। एक ऐसा एक मीटर देख लीजिए या फिर कोई सीढ़ी देख लीजिए, हम पहले सीढ़ी पे है या थर्मामीटर पे 1 डिग्री पे है, या फिर आसान कर देते हैं इसको, नंबर्स पे डाल देते हैं 1 से 10, जहाँ 1 ऊंचा नंबर है और 10 नीचा नंबर है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, एनर्जी के। हम 10 नंबर पे बैठे हुए हैं, अभी तकलीफें हो रही है, सब हो रहा है, हम अपने विचार उसी में डटे हुए हैं कि बाहर क्यों बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है, ये कहने में कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। हम किस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो बोल बोल के मुझे तकलीफ हो रही है, उस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम जब 10 नंबर पे होते हैं, हमारा जो बाहर का एटमॉस्फेयर रहता है, लोग जो रहते हैं, जो हादसे रहते हैं हमारे लाइफ में, वो सब वो 10 नंबर पे होते हैं, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी में है, उस एनर्जी लेवल पे है, वो शक्ति वहां पे है। जैसे कम वीक लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, इलेक्ट्रॉल पी लेते हैं, कैसा भी बूस्ट अप एनर्जी। हम 10 नंबर पे रह के बोलते रहते हैं कि बाहर का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। तो अंदर का परिवर्तन ये है कि हम 10 नंबर से 9 नंबर पे जाए। जब 10 नंबर से 9 नंबर पे बढ़ाव होगा तो 10 नंबर की चीजें, लोग, हादसे सब निकल जाएंगे जिंदगी से। तो इस हिसाब से हम हमारे जिंदगी के जादूगर हैं। यही परमात्मा कहते रहते हैं कि हम आपके अंदर बैठे हुए हैं, बस आप वो एक बढ़ाव ऊपर लीजिए। अब ये बढ़ाव कैसे ले, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 कैसे बढ़े, किसी को कुछ बिना बोले। भगवत गीता में ये भी कहा गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को, कि युद्ध करो, युद्ध किए बिना बैठो मत, करो, लेकिन उसके साथ धर्म को जोड़ो। अधर्म के लिए आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध करना है, युद्ध एज इन वी हैव टू फाइट फॉर आवर जस्टिस, बट विद द स्टेट ऑफ कामनेस, एक शांति के साथ। तो 10 नंबर से 9 नंबर कैसे जाए, उसके लिए एक छोटा सा कदम आज और कल हम लेंगे। इसमें
4 या 5 गुण हैं। पहला, चीजों को समेटना। मैं जब चीजें बोल रही हूँ ये फिजिकल चीजें हैं। घर, कितने जन हैं जब हड़बड़ी में बाल हम लोग झाड़ते हैं, उस कंघी में बाल छूट जाते हैं। एक बाल होता है ना, एक छोटा सा बाल होता है जो घर में कहीं हवा के कारण उड़ते रहता है, उसको लगता है ये छोटा सा है, ये कचरा, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ रहता है, अरे इसको ना सोफे के नीचे ढकेल देंगे, इसको कहीं और कोने में कर देंगे, अभी ये छोटा है, अभी के लिए ये छोटा है। मानो किसी ने फोन कर दिया, बोले कि हम आपके घर आ रहे हैं, घर में बहुत कूड़ा फैला हुआ है, क्या करते हैं, सब उठाते हैं, किसी और कोने में डाल देते हैं, एक कबर्ड को खोलते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, ये समझ के जैसे वो बिल्ली दूध पीती है अपना आंख बंद करके कि किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं दूध पी रही हूँ, मैं छुप के पी रही हूँ, एक्चुअली उसको नहीं पता होता, सब लोग देख रहे होते हैं। वैसे हम लोग बंद कर देते हैं चीजों को। ऐसे ना समेटते एक दिन ऐसा आ जाता है, मान लीजिए दिवाली हो या कोई हो, जिस दिन सब निकल के आता है बाहर। यही हम हमारे इमोशंस के साथ, विचारों के साथ करते रहते हैं। जब वो पहला ट्रिगर आता है, जब एक डिस्कम्फर्ट बोलते हैं ना कि ये दिस इज नॉट कंफर्टेबल, कुछ तकलीफ हो रही है, हम उसको कहीं और कोने में छुपा देते हैं बाहरी दुनिया को फेस करने के लिए। छुपा छुपा के ये पूरे शरीर में पसर जाता है, दिमाग में, सब में पसर जाता है, और इस लेवल पे आ जाता है कि इट विल एंड अप इन अ सर्जरी, इट विल एंड अप इन मेंटल ट्रॉमा, इट विल एंड अप इन डिप्रेशन। तो हम जो अपने घर के साथ करते हैं, वी से इट्स नॉट अ हाउस, इट्स अ होम, राइट? हम वी हैव टू क्रिएट इट एज अ होम। तो क्लेनलीनेस ऑफ थॉट स्टार्ट्स विद द वे हम लोग कैसे चीजों को समेटते हैं, बाथरूम्स कितना क्लीन रखते हैं। बेसिकली जो चीज शुरू करते हैं उसको खत्म करना है। जब रात को सोते हैं तो कंबल ओढ़ते हैं, तकिया बिछाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के उस चद्दर को ठीक करना है, उस कंबल को फोल्ड करके रखना है। शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि जो हम बाहर कर रहे हैं वो एक हमारी जिंदगी का आईना है। तो जैसे चीजें हम शुरुआत करते हैं उसको अंत तक लेके जाते हैं, हम हमारी जिंदगी भी उसी तरह जिएंगे। इंग्लिश में इसको डीक्लटरिंग बोलते हैं, हिंदी में इसको आई थिंक द क्लोजेस्ट वर्ड आई कुड फाइंड इज समेटना, चीजों को समेटना। और ये हर दिन का प्रैक्टिस है। हमेशा हम भागदौड़ में लगे रहते हैं कि ये बाद में कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, ये छूट गया तो वो छूट गया तो चलो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसीलिए बनते हैं कि बूंद बूंद से बनता है सागर। उस बूंदों को छोड़ देते हैं और लगे रहते हैं उस सागर की तरफ। यहाँ पे एनर्जी इज केओटिक, वो शक्ति या वो जो ऊर्जा है वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जो शुरू कर रहे हैं उसको कभी भी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, सब आधा अधूरा है। तो एक जाली बन जाती है, उस जाली में हम फंस जाते हैं। एनर्जी इज लिटरल, आप इमेजिन कीजिए उस एनर्जी को कि घर, मतलब अगर किसी जगह पे बैठ रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, पूरा कूड़ा फैला हुआ है, वहां पे भी कर सकते हैं। जब वो हम लोग 10 नंबर से 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे, हम कूड़े के ऊपर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, बट अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है। रोज जो शुरू कर रहे हैं उसको खत्म करना है। दिस इज द फर्स्ट थॉट बिहाइंड द स्टेप। जो कदम ले रहे हैं हम, जो छोटा सा कदम हम ले रहे हैं, उसके लिए यह सबसे पहली बात है कि हम चीजों को समेटें, डे इन एंड डे आउट। क्योंकि अगर कुछ नई एनर्जी घर के अंदर चाहिए, हमारे अंदर चाहिए, पुराने को भुला के अगर कुछ नया अंदर आना है तो पुराने को पहले निकालना होगा बाहर। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप ऑफ एलिमिनेशन बिफोर स्टेप ऑफ एडिशन। किसी नई एनर्जी को इनवाइट करने से पहले उनके लिए जगह बनानी बहुत जरूरी है। दिस इनफैक्ट इंक्लूड्स आपके इनबॉक्सेस, मेल्स, जो एड्स आते हैं, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, ये हर जगह लागू पड़ता है। क्लियर इनबॉक्सेस। और अगर आप आपके फोटोज देखोगे, हर फोटो में एक एनर्जी कैप्चर रहती है।
कुछ फोटो देखते ही खुशी महसूस होती है, कुछ फोटो देखते ही बहुत दुख महसूस होता है। Why? Because it is energy. वो शक्ति, वो ऊर्जा उसमें है। तो सिर्फ वो चित्र नहीं है, उसमें एनर्जी है। तो घर में चीजें होती हैं, अगर हम हमारे जीवन साथी को खो दिए हैं इस जीवन में, हाँ, उनके साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो एस्ट्रल लेवल पे सूक्ष्म, जो बोलते हैं सूक्ष्म शरीर जो होता है, वी कैन स्टिल फील इट, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी जिसको अणु बोलते हैं, बस इस पे अटके हुए हैं। तो उनके साथ जो जुड़ी चीजें हैं, हो सके तो उसे दान कर दें, क्योंकि उसके साथ खुशी से ज्यादा दुख अटैच्ड होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर खुशी भी जुड़ी हुई होती तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि क्या आज का दिन इतना दुखी है कि आपको वो चीजें या वो यादें ताजा करनी पड़ रही हैं जो खुशी के पल थे। मतलब क्या आज का दिन इतना बुरा है कि वो खुशी उसके ऊपर है? हमारे जीवन का लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हर दिन वो ब्लिस, मतलब वो नशा, जो वो परमात्मा का नशा है, वो हर दिन महसूस करें। तो ऐसी सारी चीजें घर, मतलब अब आपको समझ में आया होगा मैं साफ सुथरापन मतलब कैसे, वो किस हिसाब से बोल रही हूँ। इनफैक्ट पुस्तकें जो होती हैं, बोलते हैं अगर आप पुस्तकों को लेटा दोगे तो वो पुस्तकें भी सो जाएंगी। पुस्तकों को हमेशा सीधा रखना चाहिए, उनको जागरूक रखना चाहिए, हर चीज को समेटना है। हम जो लिखते हैं, किसी को अगर मैसेज भेजा है, किसी को चिट्ठी भेजी है, या फिर अपने आप को एक डायरी में कुछ लिखा हुआ है, वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, दुख नहीं। अगर दुखी चीजें कुछ लिखी है तो उसको लिख के उस इमोशन को बाहर निकाल के फाड़ के उसको जला दीजिए या फेंक दीजिए। एनर्जी, बिकॉज वी आर एनर्जी। ये सिर्फ शरीर नहीं है, वी आर एन अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। अभी अगर हम इसको अपने अनेक जन्मों के साथ जोड़ें तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो फिजिकल है ये तो ठीक है, ये देह हम छोड़ देंगे। ये जो सूक्ष्म शरीर है, मतलब द सटल बॉडी विच इज कंप्राइज्ड ऑफ इमोशंस, ये हम लोग एक जन्म के बाद एक हर जन्म में इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि कोई बच्चा 2 साल में गाना गाना शुरू करता है, 3 साल में नाचना शुरू करता है, बोलते हैं ये बाय बर्थ गिफ्टेड है, ये टैलेंट। ये पुराने जन्मों के टैलेंट्स है, पुराने जन्मों की सीख है, जो उनको वापस सीखने की जरूरत नहीं है। उनको याद है, क्योंकि वो फीलिंग के बेसिस पे होता है। जो फीलिंग्स होती है वो हमेशा रहती है। और जो ये मोक्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, उस मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए इन सबको समेटने की बहुत जरूरत है। अक्सर हम लोग पुष्टियों के फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, कभी समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो हम जैसे जैसे छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे, नए एनर्जी के लिए जगह बनाए रखेंगे, आप देखेंगे ये जो मैंने टाइटल दिया था कि वी आर आर मैजिशियंस, वी आर क्रिएटर्स। हम चीजों को निर्माण कर सकते हैं, हम अपने जादूगर है, वी आर आवर ओन सैंटा क्लॉज। ये आप अपनी जिंदगी में देखना शुरू कर देंगे, इस बिकॉज दिस इज अ फैक्ट। अभी साइंस आगे बढ़ रहा है इस चीज को प्रूव करने के लिए, लेकिन हम साइंस इज माया। माया के बेसिस पे हम जितना भी रिसर्च करें, जो माया के ऊपर है, जो बोलते तत् सत, फ्रीडम फ्रॉम दिस माया एंड एक्सपीरियंस द ट्रू ब्लिस। तो हम साइंस के बेसिस पे बैठे रहेंगे तो फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे, हमारे अंदर वो जादूगर है, इसको जागरूक करेंगे। तो आज से ये जो छोटा कदम मैंने बोला है कि समेटना, चीजों को समेटना और चीजों को दान कर देना। एनर्जी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, वो आने की कोशिश करेंगी। हमने कुछ विश किया, फॉर एग्जांपल, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं तो कह सकते हैं जो नियम है, सृष्टि का नियम, और जिस चीज को हम अपने जिंदगी में आकर्षित करते हैं, चीज हो या कोई सिचुएशन हो, कोई परिस्थिति हो, कैसे हम आज जो है, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, हमारी जो ये मीटिंग हो रही है, ये जो वर्कशॉप हो रहा है, ये कार्मिक एक्सचेंज है।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में मेरे कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके कर्म मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि भले ही ये 1.5 घंटे का ही सेशन हो आज के लिए और कल के लिए, भले ही इसके बाद हम ना मिले, लेकिन दिस इज पेंडिंग कर्मा, ये मेरा पेंडिंग कर्मा है आपके तरफ, और शायद आपका पेंडिंग कर्मा है मेरी तरफ ये सुनने का। तो ये कर्मा हम रिलीज कर रहे हैं। तो हर चीज जो हमारे जिंदगी में होती है, पसंद आए ना या ना आए, उसको हम 3 डब्बों में डाल सकते हैं, या फिर 4, अभी के लिए 3 रखते हैं, धर्म, अधर्म और कर्म। धर्म के अनुसार जो करते हैं और उसके फल भी पाते हैं, भला मतलब भगवत गीता में तो ये भी बोला गया है कि कर्म करो फल की आशा मत करो। तो हाँ, फल की आशा तो करनी नहीं चाहिए, बट एक धर्म होता है, धर्म इज आवर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, द स्पाइन, इफ आई एम करेक्ट, दैट इज आवर धर्म। प्राण जाए पर वचन न जाए। नेक्स्ट इज अधर्म। अगर हम अधर्म सोच रहे हैं, हमारे साथ अधर्म होने वाला है। तीसरा है कर्म। हम अच्छा करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ उसके जो परिणाम है वो हमारे विचारों के अनुसार वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इस प्रारब्ध नहीं है, संचित कर्म भी होते हैं, कितने जन्मों के कर्म है ये, उसका परिणाम अभी भुगतना पड़ेगा। तो हर बार जब हमारे सामने कुछ घटना घटती है, कुछ परिस्थिति आती है, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी लोगों के साथ हो, या अपने अंदर का ये जो क्या बोलते हैं द्विधा मनस्थिति हो, या रेस्टलेसनेस बोल लीजिए, एंजाइटी बोल लीजिए, जब भी ये होता हो, अपने आप को काम डाउन करने के लिए ये मैकेनिज्म है। पुट इट इन दीज 3 बॉक्सेस, कहाँ फिट हो रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि probably I'll come to this point जब मैं दूसरा पॉइंट सेकंड पहली थॉट प्रोसेस थी समेटना। अगर हम परिवर्तन अंदर से चाहते हैं तो पहली चीज क्या करनी है, समेटनी है, समेटना शुरू। और ये जिंदगी भर का प्रोसेस है, अभी आज कल का नहीं कि आज मैंने समेट दिया तो कल सब ठीक हो जाएगा। ये क्योंकि आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। मैंने 1 साल पहले, काफी सालों तक मैंने एक मंदिर से एक कढ़ा खरीदा, इनफैक्ट चूड़ी समझ लीजिए, पहने रखी थी मैंने। फिर मैंने पिछले साल उसको निकाल दी। अभी जब हम चूड़ी पहनते हैं क्या करते हैं, आटा सानते समय क्या करते हैं, उस चूड़ी को पीछे कर लेते हैं। दिस इज द मेमोरी दैट बॉडी इज क्रिएटिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है वो एक्शन। अभी मैंने पिछले साल वो चूड़ी निकाल दी, अभी ऑलमोस्ट 11-12 महीने, 1 साल होने को वाला है। आज तक मैं सोने से पहले अगर उस हाथ के ऊपर मेरा सिर रखती हूँ तो दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली जाता है उस चूड़ी को पीछे करने के लिए, जबकि मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है। आटा सानने से पहले हाथ पीछे जाता है, दूसरा हाथ लेती हूँ, मतलब चूड़ी तो नहीं है, क्यों जा रहा है। दिस इज प्रोग्रामिंग। इस लेवल तक हमने, अगर एक छोटी चीज हमारे शरीर और हमारे दिमाग के साथ इतने क्या बोलते हैं डेप्थ के साथ जुड़ी हुई है, तो हमने इतने सालों से, इतने जन्मों से जो अक्यूमुलेट करके रखा है, जो समेट, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर अक्यूमुलेशन, जो पाइल अप करके रखा हुआ है, उसको कम करने में थोड़ा तो समय लगेगा। थोड़ा समय क्या, ये जन्म भी चला जाए, अगला जन्म भी हो, बट शुरुआत कहीं ना कहीं करनी है। तो हमने आज वो शुरुआत कर दी है। तो दूसरा अभी जो पॉइंट है, या जो बोलिए जिस चीज पे हमको ध्यान देना है, ठीक है, हम अभी समेट रहे हैं सामान, ठीक है, लेट्स टेक लिटरल एग्जांपल, मतलब पुस्तकें पढ़ी हैं उसको उठा रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किचन साफ, ठीक है, बोला आपने समेटने के लिए, हम समेटना शुरू कर दिए। ध्यान कहाँ है लेकिन, ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारी सोच और हमारे जो एक्शंस होते हैं, जो करते हैं चीजें, यू नो, वो अलग है। वो इसीलिए अलग दिखते हैं, क्योंकि अलग लगता है क्योंकि वो दिखते नहीं है। जो बोलते हैं ना संकल्प से सृष्टि बनती है, वो संकल्प दिखता नहीं है। अगर मान लीजिए इस संकल्प को या इस सोच विचार जो हमारे चलते रहते हैं, लाखों हजारों विचार जो चलते रहते हैं, उस पे एक रंग लगा दीजिए, जो रंग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, भले वो काला हो, पीला हो, नीला हो, जो रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, अभी आपके आंखों में एक पट्टी बांध लीजिए, दिन भर समेटते रहिए, जिंदगी भर समेटते रहिए। एक ही दिन का एग्जाम्पल लेते हैं, समेट लिया, रात को आंखों से पट्टी निकालिए, पूरा घर काला दिखेगा, पूरा घर काला, नीला, पीला, जो भी रंग आपको पसंद नहीं है, आप चौंक जाएंगे।
क्योंकि इस हिसाब से हमारी जो एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो सब चीजों पे बटती है। हम जब खाना बना रहे होते हैं, हमको लगता है कि खाना हाथों से बनाते हैं, दिमाग तो कुछ और कर सकता है ना, किसी के बारे में गलत सोचेंगे या किसी गुस्से में रहेंगे, फिर पुराने हादसों को ध्यान में रखते हुए करेंगे या फिर किसी पे गुस्सा करके करेंगे, किसी को दिख नहीं रहा है ना। लेकिन अगर ये काला रंग उस पे छप गया तब पता चलेगा कि वो खाना जो है वो दिखने के लिए खाना है, बल्कि इट्स नथिंग बट अ ब्लैक बॉल ऑफ वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जी। तो समेटने के साथ साथ हम क्या ध्यान दे रहे हैं, ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या है, फोकस, ऑब्जर्विंग, बीइंग इन द मोमेंट, उस पल में रहने की शक्ति। जब तक ये दोनों चीजें नहीं करेंगे, घर में नई एनर्जी और अपने अंदर जो नई ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं या पैदा करना चाहते हैं, वो आना असंभव है। तो इस असंभव को हम अभी संभव कर सकते हैं। कैसे? हर बार अपने आप को याद दिलाना कि जो चीज शुरू की है पहले तो उसको खत्म करनी है, और जब शुरू कर रहे हैं और जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान उस काम पे रहेगा, कंप्लीटली देयर। अभी दिस विल टेक टाइम, ये समय लेने वाला है हम सबका, और दिस इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज इन्वेस्टमेंट। हम जब इन्वेस्ट करते हैं उसका जो मैच्योरिटी होता है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट विच वी आर मेकिंग, और इसका ये परिवर्तन हम देखना शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए ये 2 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताई। अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम बोलते हैं कि हम जो अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, या ये जो एनर्जी है, या फिर बोलते हैं कि ये जो पेंडिंग कर्मा है, कि जो लोग अपने हमारे जिंदगी में आते हैं तो कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कैसे, मतलब उस सिचुएशन में रहते हुए, उस परिस्थिति में रहते हुए इस चीजों को कैसे अप्लाई करें। इसके लिए आई वुड लाइक एन इंटरेक्टिव सेशन नाउ। जो भी आगे आके बताना चाहता है, बीट इमोशंस जैसे फियर, डर, गुस्सा, इसके बारे में, या फिर अपनी जिंदगी का ज्यादा मतलब यू डोंट हैव टू रिवील योर सीक्रेट्स, कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट एक परिस्थिति या अपने अंदर जो एक रेस्टलेसनेस चालू है, अगर आप इस ग्रुप में अभी शेयर करेंगे तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड कि सॉल्यूशन आपके पास है। घूम फिर के हम आ सकते हैं वहां पे टू द रूट ऑफ द इशू। तो अगर कोई आगे बढ़ के मेरे साथ कोई एक समस्या शेयर करना चाहते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि उसका रूट कहाँ है और इसको कैसे एनर्जी लेवल पे समझ सकेंगे। तो कोई है जिनको, आप लीजिए 1-2 मिनट लीजिए, आराम से सोचिए, क्योंकि मुझे पता है हेसिटेशन होने वाला है, क्योंकि आपकी जिंदगी के बारे में कुछ यहाँ पता चलने वाला है दूसरों को, बट यहाँ पे मतलब कोई जजमेंट नहीं होने वाली है। टेक योर टाइम एंड थिंक थ्रू। अगर कोई एक